भाग 2। रुद्रगढ़ किले का खूनी रहस्य, विश्वासघात, तंत्र और विनाश। कहते हैं, अगर कोई किला बहुत ज्यादा खून देख ले तो उसकी दीवारें पत्थर नहीं रहती, वो यादें बन जाती हैं। और रुद्रगढ़ यादों से नहीं, अपराधों से भरा हुआ किला था। राजा की मौत के बाद का सन्नाटा। राजा विक्रम सिंह की मौत को 7 दिन हो चुके थे, लेकिन किले में अभी तक शोक नहीं उतरा था, डर उतरा था। हर रात किसी न किसी प्रहरी के चीखने की आवाज आती और सुबह उसका कमरा खाली मिलता। कोई लाश नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक और नाम इतिहास से मिट जाता। राजसभा में फुसफुसाहट फैल गई थी। राजा की आत्मा भटक रही है। किले ने बदला लेना शुरू कर दिया है। वीरभद्र का संकल्प। वीरभद्र, राजा का भतीजा, जिसे सालों पहले मरवा दिया गया था। वो जानता था, राजा की मौत सिर्फ हत्या नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। वीरभद्र ने राजसभा में कहा, अगर आज हमने सच नहीं जाना तो कल यह किला किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी नजर सीधे सेनापति कालनेमी पर थी। कालनेमी, जिसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ चालाकी थी। गुप्त ग्रंथ का रहस्य। रात के तीसरे पहर वीरभद्र किले के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा। वहां एक गुप्त कक्ष था, जहां सिर्फ राजा और सेनापति जाते थे। दीवार तोड़ने पर एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ मिला। ग्रंथ में लिखा था, रुद्रगढ़ बलि पर खड़ा है। हर वर्ष रक्त चाहिए। यदि बलि रुकी तो किला अपने स्वामी को निगल जाएगा। वीरभद्र के हाथ कांप गए। तो यह सच था, किला श्रापित था। बलि की परंपरा। ग्रंथ के पन्ने पलटते ही पिछले 40 वर्षों की सूची मिली। नाम, उम्र और मृत्यु की तारीख। सभी निर्दोष, सभी जनता। राजा विक्रम सिंह ने गद्दी बचाने के लिए हर साल बलि दी थी, लेकिन पिछले साल उसने बलि देने से इनकार कर दिया था। और तभी किले ने राजा को चुन लिया। कालनेमी का असली चेहरा। वीरभद्र को अब यकीन हो गया था, कालनेमी सिर्फ सेनापति नहीं, तांत्रिक साधक था। उसने राजा को समझाया था, बलि बंद हुई तो किला जाग जाएगा। राजा डर गया था और डरते डरते सुधरना चाहता था। यही गलती उसकी मौत बनी। सुरंगों में पीछा। वीरभद्र कालनेमी का पीछा करता हुआ गुप्त सुरंगों में उतर गया। मशालें बुझने लगीं, हवा भारी हो गई। तभी दीवारों से आवाज आई, राजा, राजा। वीरभद्र समझ गया, ये आत्माएं हैं, बलि दी गई आत्माएं। किले की आत्मा। सुरंग के अंतिम छोर पर जमीन फट गई। पत्थर, धुआं और आग के बीच एक विशाल आकृति उभरी। आंखें जल रही थीं, आवाज जैसे 1000 लोगों की चीख। वो बोली, मैं रुद्रगढ़ हूं, मुझे रक्त चाहिए। कालनेमी घुटनों पर गिर गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने सब किया, बस मुझे छोड़ दो। अंतिम टकराव। वीरभद्र ने अपने पिता से सीखी तांत्रिक विद्या का उपयोग किया। उसने जमीन पर रक्षा मुद्रा बनाई
मंत्र पढ़े। आत्मा तड़पने लगी। किले की दीवारें कांपने लगी। काल नेमी भागने लगा, लेकिन जमीन ने उसे पकड़ लिया। वो चीख भी ना सका। सूरज उगा और रुद्रगढ़ डहने लगा। मीनारें गिरी, सिंहासन टूट गया। वीरभद्र किसी तरह बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखा, जहां कभी किला था वहां सिर्फ रेगिस्तान था। इतिहास की किताबों में बस इतना लिखा गया, रुद्रगढ़ किला एक रहस्यमयी कारण से नष्ट हुआ। लेकिन सच आज भी रेत के नीचे सांस ले रहा है। अंतिम चेतावनी, क्लिफ हैंगर। कहते हैं जो रात में वहां जाता है उसे आवाज आती है, रक्त अभी पूरा नहीं हुआ। भाग 3 में आप जानेंगे, क्या रुद्रगढ़ सच में पूरी तरह नष्ट हुआ? क्या वीरभद्र जीवित बच पाया? और क्या वो आत्मा अब भी कहीं मौजूद है?